पास हाथी रखी हुई है, राजा दशरथ से मांग लेना, लेकिन कब मांगना है? भूपति रामा शपथ जब करई, जब कसम खा जाएंगे राम जी की राजा दशरथ तब मांगना। भूपति रामा शपथ जब करई, शपथ जब करई, तब मांगे ऊंचे बचनु न ठरई। भूपति रामा शपथ जब करई, शपथ जब करई, राजा दशरथ कसम खा जाए राम जी की, और जब राम की कसम खा जाएंगे तो पक्का है वरदान दे दे। लेकिन कोप भवन को चली जाओ, और जैसे कोप भवन को गई शाम को राजा दशरथ जी आए। राजा दशरथ जी ने कैकेयी को देखा, बहुत परेशान हो गए, आप जान गए कि गड़बड़ होने वाला है। राजा दशरथ जी ने कहा कि कहू के ही रंग कही करो नरेशु, किस राजा को मैं भिखारी बना दूं और किस राजा को मैं राजमहल से बाहर निकाल दूं। और कैकेयी यही चाहती थी, राम को बाहर निकलवाना चाहती। और जब महाराज कैकेयी यही चाह रही हैं, तो राजा दशरथ जी से कैकेयी मैया ने कहा, मुझे पता है बड़ी बड़ी भोली भोली बातें करने आए हो आप, कहीं कुछ सही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं आप, कुछ देने वाले नहीं हो आप केवल झूठ बोल रहे हो। आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। और जैसे राजा दशरथ ने ये बात सुनी, राजा दशरथ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम झूठ क्यों बोलेंगे। रानी कैकेयी ने कहा, आपने तो वरदान मुझे देने को कहा था, जब आपकी उंगली में फांस चुभ गई थी, मैंने रात्रि भर अपने मुख में उंगली रखा तो दर्द खत्म हुआ, तब आपने कहा एक वरदान मांगो। जब देवासुर संग्राम में लड़ने गए, मैं साथ गई थी, रथ की धुरी निकलने वाली थी तो अपनी उंगली मैंने पहिया में डाली रथ की धुरी में, तब आप प्रसन्न होकर बोले वरदान मांगो। वो दो वरदान मेरे अभी तक आप नहीं दे पाए। आप कहते हो कि क्या गलती किया। राजा दशरथ ने कहा, रे झूठ हमको मत लगाओ, झूठ हम ही दे, दोष नहीं दे हो आप, हमको झूठ दोष दे रहे हो। दो के चार मांग मांगो ले हो आप, दो के चार मांग वरदान मांग लो। तुमने तो कहा था हम बाद में मांगेंगे, तो बाद में हमारी क्या गलती। ऐसा फुफकार उठी कैकेयी माता जब राजा दशरथ ने छुआ। राजा दशरथ जी ने कहा, कुछ भी हो जाए महाराज, हम तो इतना जानते हैं कि आप राम की कसम खाओगे तब हम आपसे वरदान मांगेंगे। राजा दशरथ ने कहा, ये बात कैसे करती हूँ कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, नहीं सत्य समपात पुंजा, गिरि कोटिक गुंजा। मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन वचनों को मैं हटाने वाला नहीं, वचनों के पीछे मैं जाने वाला नहीं, इसलिए जो मांगना है मांगो, राम जी की कसम मत खवा। लेकिन राम जी की कसम खवा ही लेती। और जब राम जी की कसम कैकेयी ने खवाया, और जब राम जी की कसम राजा दशरथ शपथ ले लिए,
तब महाराज वो कहती हैं कैकेयी कि सुनहु प्राण प्रिय, तुरंत पकड़ा दिया करो कि भावत जी का, कि भावत जी का और देहुए कल्पना भरत जी का। अभी मांगना है ना तो प्राण जान सब बना ले। जब किसी से कुछ लेना होता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें होती है महाराज। कर्ज निकल जाती है तो हवा बन जाएंगे, हवा खा जाएंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा। औकात दिखाने में तनी भी देर नहीं लगती। इसलिए अभी जब छुआ तो नागिनी के जैसे फुफकार उठी, और जब मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, अभी खुद लिखा है बाबा जी ने कि जिस समय जैसे सुबह सुबह ओस में नागिन बैठी हो, पैर पड़े तो डस ले, उस प्रकार कैकेयी मैया तिल मिला के खड़ी हो गई गुस्सा में। और जब मांगना हुआ तो प्राण प्रिय बना लिया। इसलिए कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, भावत जी का और देहुए कल्पना भरत जी दूसरा वरदान समझो। दूसर पर मांगो दूसर पर कर जोड़ी, पर कर जोड़ी पुरबहु मनोरथ। मांगो दूसर पर कर जोड़ी, पर कर जोड़ी मनोरथ मोरी। पहला वरदान मांग रही है कि राज भरत जी को दीजिए, और दूसरा वरदान तापस विष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। पहला वरदान भरत कोटि का राज्य दीजिए, दूसरा वरदान राम को 14 साल के लिए वन भेजिए। अब तो राजा दशरथ पछाड़ा खा खा गिर गए, और जैसे राजा दशरथ पछाड़ा खाकर गिरे, राजा दशरथ ने खूब समझाया कि देखो देवी आप गलत कर रही हो, राम ने क्या बिगाड़ा है आपका जो राम को वन भेज रही हो। कैकेयी मैया ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि राम राजा नहीं बने, जंगल जाएंगे और भी तपस्वी बनकर जाएंगे। राजा दशरथ ने खूब समझाया, रात्रि भर बेहोश पड़े रहे। रानी से बोले आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, और आज से तुझे मैं अपनी पत्नी के पद से हटाता हूँ। आज से मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, मरूंगा भी तो तू मेरे सामने मत आना। रानी कैकेयी मजबूर है। रानी कैकेयी की कोई गलती नहीं है। पहली बात तो मंथरा ने बहकाया, और फिर सरस्वती माँ मंथरा पे सवार थी, और तीसरी बात दूसरी बात कहा जाता है राम खुद रानी कैकेयी से वरदान में मांगे थे कि माँ मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना।
इसीलिए जब राम जी आए सुबह सुमंत बुलाकर जब लाए तो राम जी ने कैकेयी माता को जननी कहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी और जो भी तुम तू बचन अनुरागी। जननी उसको कहते जो जन्म देती है और जन्म कौशल्या जी ने दिया और कहा कैकेयी माता को जननी, क्योंकि कौशल्या माता तो मुझे कौशल्या माता तो अयोध्या का राजा बनाती, लेकिन हे कैकेयी माता आपने तो कलयुग में भी आपने तो जंगल का भी राजा बनाया, सब